हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी निर्देशांक ज्यामिति का और 7.2 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया इसमें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहला बात इसमें क्या बोला गया है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड। तो हम क्या करेंगे, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि रेखाखंड खींच दिए। एक किसको मिला रहा है, एक -1,7 को, और दूसरा पॉइंट कितना है 4,-3। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो बोल रहे हैं उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जिस रेखाखंड को कितना अनुपात में बट रहा है, 2:3 में। तो मान लेते हैं वो बिंदु यहाँ पर है, उस बिंदु को हमने मान लिया P। तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो P को मान लेते हैं x, y। इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2। तो बताइए क्वेश्चन में M1 अनुपात M2 कितना दिया है, ये दिया है 2:3। तो हमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु P में हमको x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x का मान अलग निकालेंगे, y का मान अलग निकालेंगे, तो बिंदु P निकल जाएगा। या हम चाहें तो एक ही बार में बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम एक ही बार बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं। तो चलिए, तो बिंदु P का निकालना है निर्देशांक। तो लिखें बिंदु P का निर्देशांक, ऐसे तो हम चल सकते हैं। तो बिंदु P का, तो मान लीजिए बात करते हैं x निर्देशांक निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अब y निर्देशांक की बात करें तो क्या हो गया यहाँ पर, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चल इसका वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ देखिए m1 का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 इंटू x2 का वैल्यू 4, तो 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 इंटू x1। तो x1 मान कितना है -1, यहाँ लिख देंगे -1 बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, कमा है तो कमा, m1 का मान 2 इंटू y2 का मान -3 प्लस प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान 7 बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसका आगे क्या होगा, ये 4 दूना 8 प्लस माइनस -3 कम 3 3 कितना हो जाएगा 5, कमा ये कितना आएगा -6 प्लस 7 3 21 बटा 3 2 5। तो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, ये कितना गया 8 में से 3 गया 5 और बट्टा में कितना है 5, कमा -6 प्लस 21 15 और बट्टा में 5। ये कितना आएगा 5 बटा 5 कट कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 3 यानी 1,3। ये हो गया आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 1,3, जो ए और बी को मिला रेखाखंड को कितना अनुपात में बट रहा है 2:3 में बट रहा है। ये हुआ आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो इतना ही पढ़ के हमें क्या मिला, इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड चाहिए। चलिए सोल्यूशन लेते हैं। क्या करेंगे, एक पॉइंट है 4,-1, दूसरा पॉइंट है -2,-3, दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड आ गया। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब बोल रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, यानी इसको 3 बराबर भाग में बांटना है। तो 3 भाग में बांटने के लिए कितने जगह काटना पड़ेगा, हमें 2 जगह काटना पड़ेगा। तो चलिए मान लीजिए इसको एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो ये जब ये पॉइंट आया तो ये सब कितने भाग में बढ़ गए, 3 बराबर भागों में ये रेखाखंड ये भी बढ़ गया। तो इन दोनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। तो हमें बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है और Q को ज्ञात करना है। चलिए तब जब बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको AP अनुपात P भी पता होना चाहिए। अब मान लीजिए Q का निकालना है तो AQ अनुपात Q भी पता होना चाहिए। या मान लीजिए बिंदु P का निकालना है, यदि हमको बिंदु A और Q पता रहता तो P क्या होता, मध्य बिंदु होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम निकालते हैं बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P का निर्देशांक कब निकल पाएगा, जब हमको क्या पता हो, AP अनुपात PB। तो इसमें AP अनुपात PB क्या होगा, AP का मान यदि हम x मान ले तो PB कितना होगा 2x होगा। तो x बटा 2x कितना है 1 अनुपात 2। सिंपल दिखाई दे रहा है, यदि एक भाग है तो कितना भाग है 2 भाग है, यानी आएगा 1 अनुपात 2। तो यानी ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया M1 अनुपात M2 का वैल्यू। अब ये अनुपात दिया है तो हम बिंदु P का निर्देशांक क्या कर सकते हैं, इजीली ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं, चलिए बिंदु P का निर्देशांक ये लिखते हैं इस तरह से। तो क्या होता है फॉर्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। तो M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2।
तो ये वाला है x निर्देशांक और ये वाला क्या है y निर्देशांक। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो m1 का वैल्यू कितना दिया इसमें 1, तो 1 इंटू x2 का मान क्या ये होगा कि ये होगा, तो इसमें x ढूंढेंगे तो x का मान कितना है -2 आ गया -2 प्लस से प्लस m2 का मान 2 यहाँ लिख दिए 2 इंटू x1 का मान 4 तो 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 2 कमा देंगे। अब देखिए m1 का मान कितना दिया 1 इंटू y2 का मान -3 तो -3 लिख देंगे प्लस m2 का मान 2 तो 2 इंटू y1 का मान -1 तो यहाँ लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये कितना जाएगा ये -2 प्लस 4 दूना 8 अब बटा 2 1 3 कमा ये कितना आएगा -3 अब प्लस -2 अब बटा 3 तो ये कितना गया ये आ जाएगा -2 8। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। ये कितना जाएगा -2 प्लस 8 कितना आएगा 6 अब बटा में कितना है 3 तो 3 ये आ गया -5 अब बटा 3 तो ये कितना हो गया ये आ गया 2 और ये नहीं कैंसिल हुआ तो कितना गया -5 बटा 3। तो ये आ गया बिंदु P का निर्देशांक। तो हमें अभी क्या मिल गया बिंदु P का निर्देशांक मिल गया 2, -5 बटा 3। अब हमें निकालना है Q। तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है, हम A और B के मदद से निकाल सकते हैं या P और B के मदद से निकाल सकते हैं। तो चलिए यदि हम A और B के मदद से निकालें तो AQ अनुपात QB कितना लेंगे 2:1। अब बट यदि हम P और B के मदद से निकाले तो P और B के लिए क्या होगा मध्य बिंदु होगा और हम जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना क्या होता है आसान होता है, इसलिए हम बिंदु Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे बिंदु P और B के मदद से निकालेंगे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखेंगे चूंकि बिंदु Q रेखाखंड PB का मध्य बिंदु है, PB का मध्य बिंदु है, इसलिए Q तो Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब खाली इसमें इसका मान रख देना है। अब बताइए बिंदु Q के लिए x1 का मान कितना आएगा 2 और x2 का मान आएगा -2। तो क्या लिखेंगे 2 प्लस -2 अब बटा में कितना हो जाएगा 2 कमा y1 का मान, तो y1 का मान कितना आएगा -5 बटा 3। तो लिखेंगे -5 बटा 3 प्लस है तो प्लस y2 का मान कितना होगा -3 लिख देंगे -3 अब बटा में 2 है तो 2। अब इसी को सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए कितना है देखिए 2 प्लस -2 अब बटा में कितना है 2 कमा ये बटा में पूरा क्या है 2 है तो 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -5 बटा 3 प्लस -3 है तो 3। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए ये 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 अब बटा में 2 है तो 2 कमा इसका बटा है तो बटा नीचे 2 है तो 2 इस पूरा का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा और ये कितना जाएगा देखिए तो -5 और -9 तो ये कितना आ गया 0 बटा 2 कितना आएगा 0 कमा तो देखिए ऊपर कितना आएगा -14 बटा 3 अब बटा में 2 है तो 2 यहाँ बटा कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 0 कमा यहाँ है -14 बटा 3 इंटू में 1 ऊपर जाएगा तो 2 नीचे आएगा तो कितना है 2 सते 14 कितना हो गया 0 कमा -7 बटा 3 ये हुआ आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया इसमें आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। देखिए तो यहाँ पे एक आयताकार मैदान दिखाई दे रहा है ABCD, इसमें चूना से क्या किया गया है 1-1 मीटर की दूरी पर क्या किया गया है पंक्तियां बनाई गई। चलिए तो यहाँ पर पंक्तियां बनाई गई है। अब इसमें बोला गया AD के अनुदिश, AD कौन है यहाँ से यहाँ तक क्या है AD है, तो AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखिए एक गमला पहला मीटर दूरी पर, दूसरा गमला दूसरा मीटर दूरी पर, तीसरा गमला 3 मीटर पर, चौथा गमला 4 मीटर, तो 100 गमला क्या होगा 100 मीटर पर, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा 100 मीटर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओके जैसा कि आकृति में दिखाया गया है बोले निहारिका दूसरी पंक्ति में AD का 1/4 भाग। अब बताइए AD का 1/4 तो AD का 1/4 कितना होगा चलिए निकालते हैं। तो AD का 1/4
तो एडी का वैल्यू कितना दिया है 100 का मतलब गुणा 1/4 तो 1/4 ये कितना आएगा 25 यानी निहारिका कितना दूरी 25 मीटर। तो इसमें बोल रहा है 1b के 1/4 भाग यानी इसका मतलब होगा 25 मीटर। 25 मीटर की बराबर की दूरी दौड़ती है। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी दौड़ती है। ओके, वहां एक हरा झंडा कर देती है। इस लड़की का नाम क्या है? निहारिका। यहाँ पर कौन झंडा करती है? हरा झंडा। कितना दूरी पर जाती है? 25 मीटर पर। कौन लाइन में? दूसरा। यदि हम बोले इसका निर्देशांक क्या होगा तो क्या होगा? तो एक्स में दिया है 2, यह क्या हो गया 2, वाई में किसके सामने है 25 से लिख देंगे 25। यानी निहारिका जो है 2,25 पर हरा झंडा क्या करती है? गाड़ देती है। अब इसके आगे देखते हैं क्या दिया। बोले प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग। तो एडी का 1/5 कितना आएगा? तो एडी का मतलब 100 का मतलब गुणा 1/5 तो 1/5 कितना जाएगा 20। यानी जो प्रीत है 8वीं पंक्ति यानी 8वां लाइन में कितना मीटर दूरी पर जाती है? 20 मीटर। तो 8वां लाइन में 20 मीटर, इनके कितना हो गए? 8,20 हो गए। तो इस लड़की का नाम क्या है? प्रीत। यहाँ लिख दिए प्रीत। देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रीत 8वीं पंक्ति में इतना भाग की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। कैसा झंडा? यहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। तो बोल रहा है बस यहां तक तो सवाल था जो हमने पढ़ा और समझा, यहाँ पर लिख दिया। अब इस सवाल में पूछा क्या गया है? वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ओके, दोनों झंडों के बीच दूरी ज्ञात करें। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? हमको निकालना है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो चलिए यहाँ पर एक काम करो, जितना सवाल में समझ में आया है, ये तो खैर क्वेश्चन में दिया है ना, हमको कॉपी में सॉल्व करना, तो जितना समझ में आया उसको हम यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या है? निहारिका। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर निहारिका है। इसका लोकेशन कितना क्या दिया है? 2,25 तो 2,25। ये कौन है? निहारिका। तो यहाँ निहारिका लिख सकते हैं, या नाम नहीं लिखेंगे तो वो काम चलेगा। ये कैसा झंडा है? लिख दे झंडा। चलिए, और यहाँ पर कौन है? प्रीत, जो कि कहां पर है? 8,20 पर है। इसका नाम है, चलिए यहाँ कौन झंडा है? हरा झंडा। और यहाँ पर क्या है? लाल झंडा। यानी तो है लाल झंडा। सवाल में इतना दिया, चाहे तो अभी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर कौन आती है? निहारिका। और यहाँ पर कौन आती है? प्रीत। बस इतना ही सवाल में दिया है। अब हमसे क्या निकालने को बोला है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है दोनों झंडों के बीच की दूरी। अच्छा, इतना दिया हमको। क्वेश्चन नंबर क्या निकालना है? दोनों झंडों के बीच की दूरी इक्वल टू व्हाट? तो काम करते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट मान लेते हैं बी, और दोनों झंडों के बीच की दूरी। दूरी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? हमको ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है? ए बी इक्वल टू व्हाट? अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। इसमें एक और बात बोला है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, देखिए अब रश्मि को कहा जाना है? इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, यानी यहाँ पर एकदम मध्य बिंदु पर नीला झंडा गाड़ना है। यानी यहाँ पर कौन झंडा है? नीला झंडा। ठीक आधा दूरी पर, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट पी। पी आ गया। तो इसे बोला ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? हमको दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है? बिंदु पी का निर्देशांक। यदि हमको पी का निर्देशांक पता होगा तो हम ये बता सकते हैं कि रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, दोनों झंडों के बीच की दूरी। एक नंबर हमें क्या निकालना है? ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी तो दूरी कैसे निकालते हैं? ऑन द रूट x2 - x1, x में से घटाते हैं। x का वैल्यू कितना दिया? 8, और यहाँ दिया 2, 8 - 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ y का वैल्यू कितना दिया? 20 - 25 का स्क्वायर, बराबर 8 में 2 गया 6 का स्क्वायर, 20 में 25 गया -5 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस माइनस, चलिए प्लस है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये कितना जाएगा? 6 × 5 = 11, 3 × 2 = 5 = 6। तो रूट 61, इसमें जितना भी दूरी दिया था मीटर में दिया था, इसलिए यहाँ लिखना मीटर, यानी रूट 61 मीटर। ये हुआ आंसर। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना गया? रूट 61 मीटर। तो यहाँ चाहे तो आप लंगोज में लिख सकते हैं, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी इक्वल टू रूट 61 मीटर। आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, पी का निर्देशांक निकालना है।
अब बताइए P का निर्देशांक निकालना है तो P क्या है, इन दोनों के लिए मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2। अब तो इसमें x1 का मान कितना दिया है 2, x2 का मान दिया है 8 और बटा में 2, y1 का मान 25, y2 का मान 20 और बटा में क्या है 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 2 10 बटा 2, कमाई कितना आएगा 25 20 45 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 5 45 बटा 2 लिखें, इसे 22.5 लिखें, दोनों का मतलब क्या आएगा सेम। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देंगे, अतः रश्मि को अपना झंडा 5वीं पंक्ति में कितनी दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़नी चाहिए। ये हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं हम 4 लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इस अब इसमें क्या बोला गया है, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड लेंगे। चलिए एक रेखाखंड आ गया, एक पॉइंट दिया है -3, 10 और सेकंड पॉइंट दिया है 6, -8। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। अब इन जोड़ने वाले रेखाखंड को कौन बिंदु की बात कर रहा है, -1, 6। तो मान लीजिए यहाँ पर है -1, 6, तो हमको बताना है कि जो -1, 6 इसको P मान लेते हैं, इसको किस अनुपात में बढ़ रहा है, यानी इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2, तो हमको निकालना है M1 अनुपात M2 इक्वल टू 1। देखिए तो अभी तक सवाल में क्या थे, M1 अनुपात M2 दिया रहता था तो हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना होता था। अब इसमें क्या है, बिंदु P का निर्देशांक दिया है तो हमें M1 अनुपात M2 निकालना है। चलिए इसका भी प्रोसीजर सेम वही रहेगा। तो बिंदु P का x निर्देशांक दिया है और y भी दिया है, जब हमको इस अनुपात को सॉल्व करना है तो हम इस अनुपात को तभी निकाल पाएंगे तो इसको कोई एक निर्देशांक पता हो। तो हमको x भी पता है और y भी पता है, यानी किसी से भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिंदु P का x निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब देखिए बिंदु P का जो x निर्देशांक उसका वैल्यू कितना दिया है, -1, तो लिख देंगे -1 बराबर m1 का मान नहीं दिया तो इसको यहीं उतार लेंगे, इंटू x2 का मान है 6, तो लिख देंगे 6 प्लस m2 का मान नहीं पता है, रख देते हैं, इंटू x1 का मान दिया है -3, तो लिख देंगे -3। अब बटा में है m1 प्लस m2, लिख देंगे m1 प्लस m2। अब इसी को सॉल्व करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब बताइए, इधर ये बटा में इधर तो मल्टीप्लाई करना होगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर -1 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू, यहाँ कितना है देखिए तो 6m1 प्लस माइनस 3m2। अब इसको सॉल्व करके कितना है देखिए तो, ये माइनस प्लस माइनस m1, ये भी माइनस m2 इक्वल टू कितना गया 6m1 माइनस 3m2। हमको क्या निकालना है, तो हमें फाइंड करना है m1 अनुपात m2, अर्थात m1 बाई m2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा m1 इधर कर देंगे और पूरा m2 इधर कर देंगे। यहाँ पहले से क्या है -m1 रख देते हैं, और ये प्लस 6m1 है, इधर क्या हो जाएगा -6m1 हो जाएगा। यहाँ पहले से क्या है -3m2, अब यहाँ पर -m2 इधर क्या हो जाएगा +m2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -m1 -6m1 -7m1 -3m2 प्लस m2, ये कितना हो जाएगा -2m2। हमको निकालना है m1 अनुपात m2, तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m1 इधर m2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 2 है तो 2, इधर 7 गुणा में इधर है तो भाग में जाएगा, बटा में जाएगा। तो इस तरह क्या आ गया, तो इसलिए m1 अनुपात m2 इक्वल टू कितना है 2:7 हो गया। यदि इसको हम बिंदु P का y निर्देशांक से सॉल्व करें तो अभी आंसर कितना आएगा 2:7 आएगा। तो हमें जो निकालना था m1 अनुपात m2 हमें मिल चुका है, आंसर कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं लोग। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता था। इतना पढ़कर हमें क्या मिला, A और B को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, तो हम क्या करें एक रेखाखंड लिख देंगे जिसमें पॉइंट A है और ये क्या है पॉइंट B है। A का कितना दिया है 1, -5 और B का निर्देशांक -4, 5 इतना ही दिया है। अब बोल रहा है ना कि वह अनुपात निकाले जिससे ये x अक्ष से विभाजित होती है, यानी x अक्ष से कहीं ना कहीं काट रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P पर x अक्ष काट रहा है, तो यदि x अक्ष यहाँ काट रहे हैं, बिंदु P कहाँ पर है x अक्ष पर है, और हम जानते हैं x अक्ष पर उपस्थित किसी बिंदु का सामान्य रूप क्या होता है x, 0 यहाँ क्या लिखिए x, 0। अब बताना है कि जो पॉइंट P से कितना अनुपात में बढ़ रहा है। ये मान लेते हैं m1, ये मान लेते हैं m2, यानी हमें क्या निकालना है m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है।
चलिए इसमें एक और क्वेश्चन बोला है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। इसमें दो सवाल हो गए, एक नंबर आ गया ये और सेकंड क्या निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक। चलिए शुरू करते हैं। अब बताइए हमको निकालना है M1 अनुपात M2, तो अनुपात तभी निकाल पाएंगे जब हमें बिंदु P का या तो भुज या कोटि को एक पता हो। तो बताइए इसमें भुज पता है, कोटि पता है, तो कोटि का मान पता है तो कोटि से सॉल्व करें, यानी y निर्देशांक हम से सॉल्व करेंगे। तो अब बताइए बिंदु P, चलिए एक नंबर सॉल्व करते हैं। तो बिंदु P का y निर्देशांक, तो y निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1, अब बटा में क्या होता है M1 प्लस M2। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और इसमें y कितना दिया है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। M1 है तो M1 नहीं पता रहने देते हैं इसी तरह से, y2 का मान कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 प्लस M2 का मान नहीं पता रहने देते हैं इंटू y1 का मान -5, तो यहाँ लिख देंगे -5 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो यहाँ लिख देते हैं M1 प्लस M2। और ये पूरा जो बट्टा में रहा था क्या होगा, गुणा होगा, तो जब गुणा होता क्या हो जाएगा 0, यानी खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा 0 इक्वल टू ये कितना आएगा 5M1 प्लस माइनस माइनस 5M2। अब हमको निकालना क्या है M1 अनुपात M2, तो M1 को इधर लाते हैं, प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस, यानी कितना आ जाएगा -5M1 इक्वल टू यह कितना है -5M2। ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, हमको निकालना M1 बाई M2, तो यहाँ पर M1 बाई M2, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना बचा 1, यानी बटा में क्या लिख सकते हैं 1, यानी इसलिए M1 अनुपात M2 इक्वल टू कितना है 1 अनुपात 1। अब देखिए जब इसका 1 अनुपात 1 है, इसका मतलब क्या हुआ बिंदु P कहां पर है, एकदम मध्य में है, यानी x अक्ष रेखाखंड AB को क्या कर रहा है एकदम बीचों बीच विभाजित कर रहा है। चलिए तो एक क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर मिल गया 1 अनुपात 1। अब सेकंड क्या निकालना है बिंदु P का निर्देशांक। चलिए तो 2 नंबर निकालते हैं। तो बिंदु P में y तो दिया है 0, हमको x निकालना है। क्या निकालना है x, तो x निकालने दो तरीका है, आप देख लीजिए M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 से सॉल्व कर सकते हैं। ये जब हमें पता लग चुका है कि बिंदु P मध्य बिंदु है, इसलिए हम क्या करेंगे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला से निकालेंगे। तो यदि मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो x का मान कैसे आएगा x1 प्लस x2 बाई 2। अब देखिए x1 का मान कितना होगा 1 प्लस x2 का मान कितना है -4, अब बटा में क्या लिखेंगे 2, तो कितना आ गया -3/2, तो ये आ गया x का मान। तो इसलिए बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया, तो बिंदु P में x कितना है, x का मान कितना आ गया है -3/2 और y है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु ये यानी जो 4 बिंदु दिया है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, तो बोल रहे हैं x और y का मान ज्ञात करें, यानी इसने समांतर चतुर्भुज का बात किया, तो सबसे हम क्या करेंगे समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो चलिए समांतर चतुर्भुज लेते हैं, तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। चलिए समांतर, ये क्या हो गया एक समांतर चतुर्भुज, ये है इसका समूह। देखिए इसमें 4 बिंदु दिया, तो चारों एक ही क्रम में, या तो इस तरह से आए नहीं तो इस तरह जाए। चलिए काम करते हैं, इसको मान लेते हैं A 1,2, दूसरा मान लेते हैं B कितना दिया है 4,y, तीसरा मान लेते हैं C x,6, इसके बाद से D है D 3,5, इतना दिया गया। ओके, तो और इसमें क्या बताया गया ABCD क्या है समांतर चतुर्भुज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। बस इतना ही दिया है, हमें किसका मान निकालना है x और y के मान, x इक्वल टू व्हाट y इक्वल टू, यहाँ पे ये सवाल आ गया। अब यदि हमको x और y निकालना है, यानी कहीं ना कहीं समांतर चतुर्भुज कोई प्रॉपर्टी यूज करना होगा। तो अब याद कीजिए 9th क्लास में आप एक बात पढ़ेंगे लोग कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, दूसरे क्या करते हैं समविभाजित, यानी जो ये पॉइंट है ना पॉइंट, इन दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। इस पॉइंट को मान लेते हैं P, तो P किसका मध्य बिंदु है, तो P विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। तो इस बात को हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए बिंदु P
विकर्ण AC और BD, बिंदु P विकर्ण AC और BD, AC और BD दोनों का मध्य बिंदु है, या मध्य बिंदु होगा, दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो जब बिंदु P मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बिंदु P का यदि हमको निर्देशांक निकालना है, x निकालना x, तो इसमें से निकालेंगे तो 1 और x तो नहीं निकल पाएगा, बट इसे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, बिंदु P का निर्देशांक हम मान लेते हैं a, b। अब आपसे मान लीजिए बोले इस a का मान निकालना है, तो ये जो बिंदु P किसका मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु है, यानी दोनों के x निर्देशांक का यूज करके हम a निकाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे लाइन लिख दें कि बिंदु P क्या है, दोनों का मध्य बिंदु है, तो इसलिए बताइए बिंदु P का जो x निर्देशांक यानी a है, तो a का वैल्यू क्या होगा, तो इस a का वैल्यू हम इस रेखाखंड की मदद से निकाले, तो क्या लेना होगा, 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, यदि हम इस a का वैल्यू यहां से निकाले तो क्या लेना होगा, 3 प्लस 4/2, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 4/2। तो हम यहाँ क्या दिख रहे हैं, हमको x का मान निकालना है। यदि इन दोनों लाइन को हम एक साथ लेकर सॉल्व करें, इन दोनों को, तो क्या होगा, x का वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ क्या होगा, इसके बाद से 1 प्लस x/2 इक्वल टू हम क्या लेते हैं 3 प्लस 4/2, तो क्या होगा 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या 1 प्लस x, यहाँ 4 3 7, जैसे x का वैल्यू कितना आएगा 7 माइनस 1 यानी कितना आ गया 6। तो हमको x का मान निकालना था और y का भी मान निकालना था, x का मान यहाँ पर आज ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, y का मान। तब जब y का मान निकालना है तो इस बिंदु P का कौन सा निर्देशांक लेंगे, y निर्देशांक लेंगे, और सॉल्व करेंगे हमें किसका मान निकल जाएगा, y का मान। तो चलिए अब y का मान सॉल्व करते हैं। अब बताइए y के लिए हमें कौन सा पॉइंट लेना है, बिंदु B। तो बताइए b का निर्देशांक निकालना है, इस b का निर्देशांक निकालने के लिए हम इस लाइन से भी निकाल सकते हैं, इस लाइन से भी निकाल सकते हैं। तो हमें किसका मान चाहिए, y का, तो y इस लाइन में, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या लेंगे y प्लस 5, b के लिए क्या लिखेंगे y प्लस 5/2 इक्वल टू, इससे लिखे तो y क्या है 2, इसमें क्या है 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस 6/2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो कितना है यहाँ पर y प्लस 5/2 इक्वल टू 6 2 8/2, ये 2 2 कैंसिल, तो y प्लस 5 इक्वल टू 8, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 8 माइनस 5 यानी 3, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमें मिल गया x का मान 6 और y का मान आ गया 3। इस तरह होगा x का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर दिया है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB वृत्त का व्यास है। अब चलिए क्या बोला है इसमें, AB वृत्त का व्यास है, तो हम क्या करते हैं एक वृत्त लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं एक वृत्त लेते हैं। ओके, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, AB वृत्त का व्यास है, इस वृत्त का व्यास लेते हैं, ये A से क्या हुआ B, तो यहाँ पर AB क्या है वृत्त का व्यास है, यहाँ भी से क्या होगा सेंटर होगा, चलो सेंटर को हमने मान लिया O, क्या मान लिए O, तो वृत्त क्या है व्यास है, तो बोला गया जिसका केंद्र 2,-3। अच्छा, यानी ये दिया है 2,-3। इसके बाद से बोला है B का निर्देशांक 1,4 है, 1,4 है, तो बोल रहा है A का निर्देशांक ज्ञात करो, यानी हमको इसमें A का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। अब A का निर्देशांक हमको नहीं पता है, चलिए इसको मान लेते हैं A का मान। अब चलिए आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्र होता है, व्यास क्या होता है मध्य बिंदु होता है, यानी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा क्या होगा ये, तो चूंकि O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मध्य बिंदु का अप्लाई करेंगे। तो मध्य बिंदु का x निर्देशांक दिया है 2, तो इसका यूज करके हम A का मान निकाल लेंगे, -3 का यूज करके इसका मान निकाल लेंगे, B का मान निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चाहे तो लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, चूंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, इसलिए बिंदु O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। ये लिखकर सुबह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बताइए मध्य बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। बताइए इसमें मध्य बिंदु का x निर्देशांक कितना दिया है 2, तो लिख देंगे 2। x1 का मान कितना दिया है a, तो लिख देंगे a, प्लस x2 का मान कितना दिया है 1, तो 1 अब बटा में 2 है तो 2। इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना है 2 दूना 4, a प्लस 1, तो a प्लस 1 का मान 4 है, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस 1 बराबर a। तो इस तरह a का मान कितना आ गया 3, तो a निकाल दिया। अब b निकालते हैं, तो b के लिए क्या सॉल्व करना होगा, यहाँ लिखे बिंदु O का y निर्देशांक, तो y का फॉर्मूला क्या होगा y1 प्लस y2/2। देखिए y का वैल्यू कितना दिया इसमें -3, तो लिख देंगे -3, y1 का मान b, तो b प्लस y2 का मान 4, तो 4 लिख देंगे। अब बटा में 2 है तो 2, सॉल्व करते कितना आएगा
-6 इक्वल टू बी प्लस 4। अभी प्लस नहीं रहता क्या हो जाएगा माइनस में, तो बी का मान आ जाएगा -10। बी का मान क्या आ जाएगा -10। क्या देख रहे हैं, ए का मान आ गया 3, बी का मान आ गया -10। तो इसलिए बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए कमा बी, यानी ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है -10, 3 का मान -10 तो हो जाएगा। इस तरह कर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो, यानी ए का निर्देशांक -2 का -2 और बी का निर्देशांक 2 का -4 हो, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP इक्वल टू 3/7 AB हो जाए। और बोल रहा है P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो इस सवाल को पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, तो A और B को आगे मिला देते हैं। ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। अब इसमें बोला गया P कहां पर है, रेखाखंड AB पर है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट B। अब A का निर्देशांक कितना दिया है, -2 का -2, B का निर्देशांक 2 का -4। अब बोल रहा है इसमें P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, नहीं पता इसको मान लेते हैं x, y। अब इस सवाल में एक रिलेशन दिया है, क्या दिया है, तो AP इक्वल टू 3/7 AB। तो इसका मतलब चल इसको मैं लिख सकते हैं AP बटा AB बराबर 3/7। इसका मतलब क्या हुआ, यदि AP 3 होगा, यानी यदि AP हुआ 3 तो पूरा देखिए यदि AP का मान 3 होगा तो पूरा AB का मान कितना होगा 7 होगा। पूरा AB का मान कितना होगा 7। अब आप बताइए यदि AP का मान 3 AB का मान 7 तो PB का मान कितना आएगा 4 हो गया। ऐसे में हमको पता है बिंदु P का निर्देशांक तभी निकाल पाएंगे जब हमें AP अनुपात PB पता हो। तो AP अनुपात PB कितना मिल गया 3:4, यानी M1 अनुपात M2 का मान कितना गया 3:4। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं लोग। अब चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बस k मान लेंगे, यहाँ k मान लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, बट एकदम सिंपल तरीका चल रहा है। यदि AP का मान 3 तो AB का मान 7, बट हमें क्या चाहिए AP अनुपात PB। तो बताइए AP का मान 3 AB का मान 7, इसलिए AP बटा PB कितना आएगा, AP का मान तो 3 ठीक है, बट PB का मान कितना आएगा 4। यानी क्या होगा यहाँ पर, यदि इसको M1 मान ले, इसको M2 मान ले, तो इसलिए M1 अनुपात M2 कितना हो जाएगा 3:4। अब हमें ये अनुपात दिया गया है, अब बिंदु P का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बिंदु P का चलिए निकालते हैं निर्देशांक। तो क्या लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 कमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। अब देखिए M1 का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 इंटू x2 का मान 2, यहाँ लिख देंगे 2 प्लस से प्लस M2 का मान 4 इंटू x1 का मान कितना है -2, यहाँ लिख देंगे माइनस डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी 3 + 4, यहाँ लिख देंगे 3 + 4 कमा है तो कमा। अब देखिए M1 का मान कितना दिया है 3, तो 3 इंटू y2 का मान -4, यहाँ लिख देंगे -4 प्लस M2 का मान 4 तो 4 इंटू y1 का मान -2 तो -2। अब बटा में M1 प्लस M2 यानी 3 + 4। अब इसी को सॉल्व करना, देखिए ये कितना है 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 4 3 7 कमा 4 3 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 अब बटा 4 3 7। ये कितना गया 6 में से 8 गया -2 अब बटा 7 कमा -12 -8 -20 बटा 7। ये कैंसिल होगा नहीं होगा, यहीं पे क्या हो गया। इस तरह हमें क्या कर दिए, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर दिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और B को जोड़ने वाला रेखाखंड खींचेंगे। दिया गया पॉइंट A, दिया गया पॉइंट B। A का निर्देशांक कितना दिया है -2, और इसका दिया कितना 2,8। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना, तो 4 भाग में बांटने में कितना बिंदु चाहिए हमें, 3 पॉइंट, 3 जगह काटना पड़ेगा। एक तो एकदम बीच में काटना पड़ेगा, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। देखिए 4 भाग हो गया, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, उतना ही बड़ा ये, उतना ही बड़ा ये। अब हमको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना। देखा हम इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R।
तो अब इसमें क्या करना है, पी क्यू और आर का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब बताइए आपको सिर्फ ए और बी दिया है, अब मान लीजिए हमको सिर्फ ए और बी का मतलब सिर्फ पी देखिए पी निकालना होता है, तो हमें क्या करना होता है, एपी अनुपात पीबी लेना होता है। तो एपी अनुपात पीबी कितना था, 1:3, तो 1:3 का मतलब हम पी निकाल सकते हैं। क्यू निकालना है तो इन दोनों का मध्य बिंदु होगा तो क्यू निकाल लेंगे। इसमें सबसे आसान क्या होगा, तो सबसे आसान काम होगा जब हमको पी क्यू आर तीनों निकालना है तो इसमें सबसे आसान किसको निकालना है, क्यू का, तो क्यू निकालेंगे। क्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु से, क्या मध्य बिंदु निकालना आसान होता है। और जब हमें क्यू मिल जाएगा तो ए और क्यू का मध्य बिंदु से हम क्या निकालेंगे, पी निकालेंगे। और जब पी मिल गया और मान लीजिए आर निकालना, तो फिर क्यू और बी के मध्य से क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। हम चलिए इस तरह से वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, क्योंकि बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु क्यू का निर्देशांक क्या होगा, ये होगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x1 का वैल्यू कितना होगा, -2 प्लस x2 का वैल्यू 2, अब बटा में क्या लेंगे 2, y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 8, अब बटा में क्या होगा 2। ये कितना गया, -2 + 2 0, अब बटा 2, ये कितना गया 10/2, ये आ जाएगा 0/2 0, ये कितना जाएगा 5, यानी 0,5। तो बिंदु क्या मिल गया हमें, क्यू का मान आ गया 0,5। तो एक आंसर हमें यहां मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, बिंदु पी का चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि बिंदु पी रेखाखंड ए क्यू, रेखाखंड ए क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु पी का निर्देशांक क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब बताइए बिंदु P निकालने के लिए x1 कितना होगा -2, x2 कितना होगा 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2 + 0/2 2 + 5/2। चलिए इस तरह क्या आ गया, -2 + 0 -2 अब बटा 2 7/2। ये कितना गया, -2/2 -1, यहाँ आ गया 7/2। इस तरह हमें किसका निर्देशांक निकल गया, बिंदु P का निर्देशांक मिल गया। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या मिला, -1, 7/2। हमें क्या निकालना है, बिंदु R का निर्देशांक। तो जो बिंदु R है क्या है, रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि बिंदु R रेखाखंड QB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए R का निर्देशांक क्या होगा, R का निर्देशांक होगा, देखिए तो R जो n क्या होगा, x1 + x2, तो x1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0, प्लस वहां कितना दिया है 2, अब बटा में क्या होगा 2, y1 का मान 5 और y2 का मान 8, यानी 5 + 8/3। ये कितना जाएगा 0 + 2 2, अब बटा 2, 8 5 13 यहाँ 2 रहेगा ना, 8 5 13/2, ये कितना गया 2/2 आ गया 1 और 13/2। ये किसका निर्देशांक मिल गया, बिंदु R का, यानी बिंदु R का निर्देशांक कितना गया 1, 13/2। तो इस तरह क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा गया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी इसी ऑर्डर में एक समचतुर्भुज का शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है, हमें तो क्षेत्रफल निकालना। तो एक्चुअली में ये सवाल विभाजन सूत्र का नहीं है, ये दूरी सूत्र का ही सवाल है, दूरी सूत्र से ये सवाल क्या होगा, सॉल्व होगा। चलिए शुरू करते हैं, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का बात करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाएंगे। तो समचतुर्भुज पढ़े लोग, वो ऐसा चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। चलिए तो ये मान लेते हैं ABCD, ओके, एक समचतुर्भुज दिया है। ए का निर्देशांक कितना दिया है 3,0, बी का निर्देशांक 4,5, सी का निर्देशांक -1,4 और डी कितना दिया है -2, इतना दिया है। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब बताइए इतना दिया है, हमें क्या निकालना है, हम इसमें निकालना है एरिया ऑफ ABCD = यह रहा क्वेश्चन। अब देखिए तो यहाँ पर संकेत में लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू उसके विकर्ण का गुणनफल।
यानी यदि इसका दोनों विकर्ण हमें पता है तभी क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, तो क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहला काम क्या है, इसका दोनों विकर्ण निकालते हैं। एक विकर्ण क्या होगा, AC। चलिए यहाँ पर निकालते हैं AC। तो AC कैसे निकालेंगे, तो A दिया है, C दिया है, तो दूरी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 कितना दिया है, -1 माइनस यहाँ कितना दिया है, 3 स्क्वायर, प्लस y में से y घटाना, तो y का मान कितना दिया है, 4, माइनस यहाँ क्या दिया है, 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखिए कितना -1 -3 -4 का स्क्वायर, 4 में 0 के 4 स्क्वायर, ये कितना जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसको हल करना है तो 16 गुणे 2 लिख देंगे, तो सीधे चूंकि चलो देखते हैं, इसे निकाल सकते हैं 16 इंटू 2, रूट 16 इंटू 2, 16 का वर्गमूल 4 और रूट 2 नहीं पता, यहाँ लिख देंगे मान। ये आ गया एक विकर्ण यानी AC आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा विकर्ण यानी क्या निकालना हमें, BD। एक तो हमने निकाल दिया AC, अब क्या निकालेंगे, BD। चलिए तब यहाँ पर क्या सॉल्व करते हैं लोग, BD का मान निकालते हैं। तो BD क्या आएगा, अंडर रूट x में से x माइनस करते हैं, चलिए माइनस इसमें घटाते हैं, चलिए इसमें से -2 -4, क्या लिखेंगे, -2 -4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना है, -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट -2 -4 -6 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस -1 -5 -6 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये कितना आएगा, ये आएगा 36, ये भी कितना आएगा 36। इसको आप ऐसे ले सकते हैं 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर इंटू 2, 6 स्क्वायर वर्गमूल आएगा 6, यानी 6 रूट 2 आएगा। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कीजिए, तो चूंकि उतना डिफिकल्ट नहीं, इसलिए आप ऐसे भी लाइए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे क्या ले सकते हैं, 36 इंटू 2, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 और 6 रूट 2 मात्र। यहाँ पर दोनों विकर्ण मिल चुके हैं, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में, इसलिए एरिया ऑफ ABCD बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो हम मोड में लेंगे, मोड में क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि निगेटिव भी हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम जानते हैं कि एरिया हमको प्लस में ही लेना है, इसलिए इसको मोड लेते हैं। तो मोड विकर्ण का गुणनफल, एक विकर्ण क्या है AC, एक है BD, AC इंटू BD। चलिए अब इसी में वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 है तो 1/2 इंटू जहां AC की तरफ में, तो AC का मान है 4 रूट 2, कितना लिखेंगे 4 रूट 2 इंटू BD का मान 6 रूट 2, लिख देंगे 6 रूट 2। इसे सॉल्व करते हैं, 1/2 मोड है तो मोड 4, चलिए यहाँ कितना है 4 इंटू 6 और रूट 2 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि सभी टर्म किस में प्लस में, तो मोड से बाहर आएंगे तो प्लस रहेगा, तो इंटू 4 गुणे 6 गुणे 2, ये 2 2 कैंसिल, 6 6 का 24, क्योंकि क्षेत्रफल रहेगा लिख देंगे वर्ग मात्रा। ये हो गया आंसर। चलिए इस तरह करके एक्सरसाइज 7.2 का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।